कटक में बाली यात्रा महोत्सव हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला एक शुभ और भव्य त्योहार है। नवंबर में आयोजित 7 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव ओडिशा में सबसे बड़े व्यापार मेले के रूप में मनाया जाता है। यह मेला बेहद लोकप्रिय है और यह त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के दिन से महानदी के तट पर ऐतिहासिक शहर कटक में बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। मेले का आनंद लेने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं। बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। यह एक अनोखा सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन है जिसका इतिहास 1000 साल पुराना है, जो ओडिशा के लोगों के बाली और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ पिछले जुड़ाव की याद दिलाता है। बाली यात्रा का उत्सव हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत और समुद्री विरासत की याद दिलाता है। उत्सव के माध्यम से ओडिशा अपनी संस्कृति, कला, मंदिरों, स्मारकों, वास्तुकला की विशिष्ट शैली, सुंदर वस्त्र डिजाइन, विशेष व्यंजनों आदि की ताकत का बखान करता है। बाली यात्रा न केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन नावों की सवारी करने की रस्म है, बल्कि यह ओडिशा की प्राचीन समुद्री परंपरा और आर्थिक गौरव का भी प्रतिनिधित्व करती है। बाली यात्रा उत्सव भी पौराणिक कथा, तपोई और भालुकुनी ओशा या खुदुरुकुनी ओशा और बड़ ओशा जैसे अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। तपोई बाली यात्रा उत्सव से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो अपने नाविक भाइयों की वापसी की प्रतीक्षा कर रही एक युवा युवती की पारंपरिक यादों को याद दिलाता है। वाणिज्यिक यात्रा के इस गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए यह त्योहार हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ओडिया कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। ओडिशा का बाली यात्रा उत्सव बाली के मसकपन के तुकड़ उत्सव से कुछ हद तक मिलता जुलता है, जहां समुद्री पूर्वजों की याद में खिलौना नावों को तैराया जाता है। इसी तरह थाईलैंड का लोईक्राथोंग उत्सव भी नावों को तैराने की रस्म अदायगी से युक्त है। कार्तिक पूर्णिमा के महोत्सव पर आमतौर पर एक ओडिया गीत गाया जाता है, जैसे आकामाबोई पांगुआथोई। आकामाबोई ओडिया कैलेंडर के आषाढ़, कार्तिक, मार्गशीर और बैसाख महीने को दर्शाता है, जबकि आषाढ़ से कार्तिक, जुलाई से सितंबर की अवधि यात्रा का मौसम था और माघ से बैसाख तक की अवधि वापसी यात्रा का मौसम माना जाता था। कार्तिक पूर्णिमा से 7 दिनों तक ऐतिहासिक शहर कटक में बाली यात्रा बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ओडिया साधव पुत्र सामुद्रिक वाणिज्य के लिए मानसून के मौसम में बाली की ओर रवाना हुए थे, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा है। अन्य लोगों का कहना है कि महान वैष्णव बंगाली संत श्री चैतन्य इस शुभ दिन पुरी जाते समय महानदी नदी के रेतीले तल बाली को पार करके पहली बार कटक की धरती पर उतरे थे। कटक शहर के प्रसिद्ध बाली यात्रा उत्सव में लाखों लोग एकत्रित होते हैं, जहां असंख्य प्रकार के सामान खरीदे और बेचे जाते हैं। इस त्योहार के दौरान लोग चांदनी रात में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ महानदी नदी पर नौका विहार का भी आनंद लेते हैं। प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाने वाला ओडिशा प्रांत अतीत में भारत की समुद्री गतिविधियों में बहुत उच्च स्थान रखता था। बहादुर और साहसी कलिंग नाविक दुनिया के विभिन्न सुदूर देशों में साहसिक यात्राएं कर रहे थे और पश्चिम में रोमन साम्राज्य, अफ्रीका, फारसी तट, अरब देशों और पूर्व में चीन, जापान, सियाम, चंपा, बर्मा, सीलोन आदि के साथ समुद्री संपर्क रखते थे। इसके अलावा जिन देशों के साथ कलिंग के लोगों ने स्थायी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे थे, वे जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्नियो द्वीप थे, जिन्हें सामूहिक रूप से सुवर्ण द्वीप या आधुनिक इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता था। ओडिशा का गौरवशाली समुद्री अतीत हाल के दिनों में ओडिशा के विभिन्न भागों से प्राप्त रोमन सिक्के, कुषाण सिक्के, चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी खुदाई की गई सामग्रियों से साबित हुआ है। प्राचीन काल में कलिंग की समुद्री शक्ति के रूप में इतनी प्रसिद्धि थी कि कालिदास ने अपने रघुवंश में कलिंग के राजा को समुद्र का देवता कहा था। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पड़ती है। यह ओडिशा के सुदूर दक्षिण पूर्वी भागों के साथ प्राचीन विदेशी व्यापार की याद दिलाने वाला दिन है। ओडिशा के लोग प्राचीन कलिंग की साहसिक समुद्री यात्राओं की महिमा को याद करने के लिए केले के छिलकों और सोल से बनी छोटी नावों को पास के तालाबों और नदियों में तैराते हैं। सैकड़ों वर्षों से बाली यात्रा मनाकर ओडिशा पुरानी कनेक्टिविटी और लोगों के बीच कूटनीति को पुनर्जीवित करना चाहता है, जो ओडिशा और बाली के नागरिकों के बीच भावनात्मक निकटता का आधार बन गया है। हमारी अगली पीढ़ी,
जब बाली की यात्रा करेगी तो देख सकेगी कि कैसे घनिष्ठ संबंधों की सांस्कृतिक विशेषताएं और आते समय के साथ जमी हुई है। बंदे उत्कल जननी। जय श्री जगन्नाथ।